का बोइंग जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर तो ऑलमोस्ट जीरो रेगुलेशन है और 240 लोगों की कैजुअलिटीज के बाद एयर इंडिया को क्या पेनल्टी भरना पड़ रहा है? वेल, बस कुछ अराउंड 2.8 करोड़ पर पर्सन इंक्लूडिंग मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑफरिंग्स, जबकि इस प्लेन क्रैश से एयर इंडिया को कुछ 2400 करोड़ रुपीस का तो सिर्फ इंश्योरेंस मनी ही मिलने वाला है। मतलब जिन पैसेंजर्स का यूके जैसी कंट्री में आना जाना था, उनकी जान की कीमत बस ये 2-2.5 करोड़ ही है। अभी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा कि एग्जैक्टली किसकी गलती थी, बट एयर इंडिया काफी नोटोरियस रहा है इन द पास्ट सर्विस और सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए भी। जस्ट रिसेंटली ही 2023 में एयर इंडिया के चीफ सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था फेक रिपोर्ट बनाने के लिए कि सारे डीजीसीए मैंडेटरी एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स को वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन ये कितना बड़ा क्राइम है। मगर इसकी पेनल्टी क्या थी? वेल, बस 1 महीने का सस्पेंशन और फिर वो ऑफिसर वापस से अपनी ड्यूटी पर आ गया। और एयर इंडिया की सर्विस पर तो कई सालों से सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे ये देखना, बिजनेस क्लास की छत से लिटरली पानी गिर रहा है, वायर्स लटके हुए, एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स तो काम ही नहीं कर रहे, सीट्स तक टूटी पड़ी है। और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे बोइंग का पीआर सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट कहता है, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी फिशी है। 4-5 बार तो इसकी डिलीवरी ही पुश हो गई थी, बार बार कुछ टेक्निकल मैलफंक्शंस की वजह से। बोइंग के ही क्वालिटी इंजीनियर सैम सेलेपोर ने बोइंग के इस मॉडल के पीछे कई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस को पब्लिकली एक्सपोज किया था। The company is taking manufacturing shortcuts on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage on major joints. पहले 2 विसल ब्लोअर्स जोशुआ डीन और जॉन बार्नेट तो मिस्टीरियसली एक्सपोज करने के बाद मर चुके हैं, बट सैम को भी एक इनडायरेक्ट धमकी मिली थी उसके ही बॉस से, जब उन्होंने इंटरनल मीटिंग्स में ये मुद्दा उठाया था और बॉस ने कहा, आई वुड हैव किल्ड समवन हु सेड समथिंग लाइक यू इन अ मीटिंग। ये बिल्कुल क्लियर है कि इतने पीआर के बाद भी पिछले 5 सालों में बोइंग के प्लेन्स ने कई सारे क्रैशेस दिए। मे बी सभी में डिजाइन फॉल्ट्स नहीं थे, मगर कॉम्प्लिकेटेड और ऑलमोस्ट ह्यूमन एरर प्रोन ऑपरेशनल प्रोसेसेस बनाना भी अपने आप में ही सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करना है, जो ये कंपनीज इजीली कर लेती है अपने टारगेट्स को मीट करने की घाई में। Workers here in Charleston are assembling the company's flagship product.